की अधिष्ठात्री देवी माँ, ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से मैं नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज भगवान की कथा को चलते हुए छठवां दिवस है। छठवें दिवस की बेला में हम और आप प्रवेश हो रहे हैं भगवान की पावन कथा को चलते हुए। आज छठवां रोज है। बड़ा ही आनंद आ रहा है इस भूमि पर। ये सलोक नगर वृंदावन बन रहा है। भक्तों का मेला, संतों का मेला लगा हुआ है। बड़ा ही आनंद आ रहा है इस भूमि पर। कल भगवान का अवतार हुआ, सबने आनंद लिया। भगवान का ही नहीं, आनंद का जब अवतार होता है तो जीवन में आनंद ही आनंद आने लगता है। ब्रज में घर घर में आनंद आ रहा है। देवता लोग सूक्ष्म रूप में भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। भोले बाबा भगवान कन्हैया के दर्शन करने के लिए आए हैं। देखा है कि प्रभु का अवतार हो चुका है। भोले बाबा ने सोचा कि दर्शन कर ले। मैया यशोदा ने मना किया है, लेकिन भोले बाबा नहीं माने, बैठ गए। सोचने लगे प्रभु दर्शन नहीं कराओगे। भगवान रोने लगे। किसी ने कहा है कि कोई बाबा जी आए हैं, वो जब तक दर्शन नहीं करेंगे तब तक लाला बंद नहीं होगा। तो मैया ने दर्शन कराए हैं भगवान के। भगवान के दर्शन पा करके भोले बाबा चले जाते हैं। अभी महाराज श्री कथा कह रहे थे, पूतना का वध कराया और गर्गाचार्य पंडित जी ने नामकरण संस्कार कराया है। जो रोहिणी के गर्भ से बालक पैदा हुआ है, उनका नाम बलराम रखा है। और भगवान के नाम अनेकों बताए हैं कि जिस तरह से ये लीला करेंगे उसी तरह से इनके नाम पड़ेंगे। नामकरण संस्कार कराने के बाद ब्रज में आनंद आ रहा है। भगवान थोड़े बड़े हुए हैं। अब ये सबसे पहले माखन की चोरी इन्होंने की है घर घर में जाकर के। माखन की चोरी अपने ग्वाल बालों की टोली को सजा करके जाते हैं और माखन की चोरी करते हैं भगवान। एक बार की बात है कि भगवान छोटे हैं, नंग धड़ंगे जा रहे हैं। उनका काम था रोजाना उन गोपियों को दर्शन कराना। सुबह ही सुबह चल दिए। एक बार मैया यशोदा ने शाम को काजल लगायो लाला के, और काजल लगायो बड़ो बड़ो मोटो मोटो, और सवेरे जैसे जिस जगह तो उन्होंने काजल को मीड़ लिया। और काजल को मीड़ लिया, दिन भरे के खेले हुए थे, दूर लपटी, फिर काजल मीड़ लिया। अब विचार करना, पहले से इतने सुंदर मलूक, फिर काजल लगा लिया, उसे मीड़ लिया और मलूक लगने लगे। तो भगवान कन्हैया ब्रज में घूमने के लिए जाते हैं। और ब्रज में घूमने के लिए जाते हैं तो गोपियां देखती हैं और याद करती हैं कि भगवान के दर्शन हो जाएं, भगवान के दर्शन हो जाएं। एक गोपी वर्षों से इंतजार करती है
लेकिन वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाती है, लाला के दर्शन नहीं कर पाती है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उस गोपी ने अपने सासू माँ से कहा, भैया हम गोबर की जो हेल है वाड़े पर वो डाला है। बोले हाँ डाल आना, लेकिन वो नंद को लाला है जो यशोदा को लाला, वहां से बच के रहिए तुम। बोले मैया हम जल्दी डाल के आएंगे। अब वो गोपी गोबर का हेल डालने के लिए गई है, तो गोबर की हेल भर ली है, और गोबर की हेल भरी है, और गोबर की हेल भर के अब बैठ गई, इंतजार कर रही है लाला का कि लाला अगर आयरो होगा तो उससे ही उठवाएंगे। और तब तक मल्लुकचंद सामने से चले आए रहे। तो सामने से जैसे ही कन्हैया को देखो आवाज लगाई, अरे कन्हैया, अरे लाला इधर ही हो। लाला पास में को, बता गोपी क्या बात है। अरे लाला मेरी गोबर की हेल है वो तू उठवा दे। बोले गोबर की हेल? बोले देख गोपी फ्री में तो हम काम कोई करते नहीं। बोले तो को तो पता है मुझे क्या पसंद है। बोले माखन को लोना? बोले हाँ। अच्छा ठीक है, तो माखन के लोना देंगे, मेरी गोबर की हेल उठवा दे। बोले हाँ गोपी बिल्कुल। तो भगवान कन्हैया ने गोबर की हेल उठवाई। गोपी गोबर की हेल उठाई और पटक के फिर दोबारा आई भाग करके, फिर भरने लगी। और फिर भरने लगी तो भगवान ने कहा कि देख गोपी अब तो हम उठवाएंगे नहीं, गोबर की हेलें तो तेरी बहुत सारी हैं, और माखन का लोना तू देगी एक, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो गोपी ने कहा देख लाला, जितने गोबर की हेलें तू उठवाएगा उतने ही हम तुझे माखन के लोना देंगे। बोले ये बात ठीक है। बोले ठीक है। अब होता क्या है, भगवान वो गोपी भरती जा रही है गोबर की हेल, और भगवान कन्हैया उठवाते जा रहे हैं। जब 2-3 डालनी, फिर गोपी के मन में विचार आया है कि लाला के दर्शन तो कर लिए ही, लेकिन अब इसे छू करके देखें ये लगता कैसा है, गुदगुदा है या कठोर है, कैसा है कैसा नहीं है। तो छूने के लिए वैसे तो ऐसाम संस्मरणात् पुंसाम सत्य सुद्यंति वही गिरा, किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद संचाद सनादि। परमात्मा हो या महात्मा, अच्छे महापुरुष का स्पर्श पाते ही व्यक्ति के पाप दूर हो जाते हैं। तो गोपी चाहती है कि परमात्मा के स्पर्श पाले हम। दर्शन तो कर लिए, अब दर्शन हो गए लेकिन स्पर्श नहीं हुआ। बोले स्पर्श करें कैसे? तो एक युक्ति निकाली। बोले लाला रुक रुक रुक, एक बड़ी गड़बड़ है। बोले क्या? बोले ना तो तू पढ़ो और ना तो मैं पढ़ी, गोबर की हेलें कैसे गिनी जाएंगी, कैसे लोना गिने जाएंगे? बोले हाँ गोपी जी तो बड़ी गड़बड़ है। बोले क्या करोगे? बोले तू ही बता। अब भगवान भी गोपी के साथ में वैसे ही बढ़ रहे जैसे गोपी है। उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को क्या नहीं पता है, वो अनपढ़ बन रहा है? तो भगवान कहते गोपी अब क्या करना चाहिए? तो गोपी ने कहा, बोले लाला एक काम करते हैं, ये गोबर की जितनी हेलें होती जाती उतनी ही बिंदु हम तेरे चेहरे पे लगा देंगे, और कब पढ़े लगे पे गिनवा लेंगे बाद में। भगवान कहने के लिए हाँ गोपी ये बात ठीक है, ठीक है। अब गोबर की हेल उठवाने लगे। गोपी जैसे ही डाल के आती है और बिंदु लगा देती है चेहरे पर। धीरे धीरे गोबर की हेलें पटकते गए, पूरे मोहड़े पे गोबर की बिंदी बढ़ गई। अब समझना, शाम को मैया ने काजल लगायो, और काजल लगाने के बाद सुबह मल्लुकचंद ने मीड़ लिया पूरा, धूल ने सिलसाई। अब उन्होंने ऊपर ते गोबर की बिंदी लगवा ली। अब कितने मल्लुकचंद लगे होंगे। अब गोपी देख करके भगवान को दर्शन करती है, और टकटकी लगा करके भगवान कन्हैया के दर्शन करने लगी। और दर्शन करते करते लाला ने कहा देख गोपी तू मुझे ऐसे घुर घुर के क्या देख रही है? बोले लाला कैसे